हमलावर कहते हैं कि 4 थे, एक काले रंग के वीगो डाले में आए थे। उस फुटेज के अंदर नजर आए हैं कि 3 से 4 लोग हैं जो उस डाले में बैठ के तेज रफ्तारी से जो है वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए उस निजी सोसाइटी से भागे। कुछ अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं जो आपने भी देखे हैं। 22 साल से ख्वाजा कील और गोगी भट्ट के साथ ये मुजफ्फर अटैच था। इसने अपने बहनोई को भी गोलियां मारी थी। ये जेल भी काट चुका है। अब बड़े जो डॉन है लाहौर के, उनके साथ ये ज़ाब्तों में भी रहा है। जो सिम इस्तेमाल हुई है वो कहते हैं कि 17 तारीख को सिम निकलवाई गई। पुलिस ज़राए का कहना है कि ये मुसलसल जो हैं ख्वाजा कील गोगी भट्ट के साथ राब्ते भी था जिस दिन वकूआ हुआ है। मुस्लिम लीग नून क्या मीर बलाज टीपू के कत्ल में उसका साथ देगी। काफ़ी सारे और अहम नाम इस केस में मुतवक्को हैं कि सामने आएंगे। हमजा शहबाज के साथ बैठे, उसके साथ सफ में खड़े थे। ये प्रोग्राम का हासिल था नाज़रीन, जो आज मैंने शाह साहब की जुबान से निकलवा लिया है। मेरा नाम यासिर शमून खान है। आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। शहर लाहौर में एक ऐसा कत्ल होता है जो तूफान बर्पा खड़ा कर देता है। दर हकीकत ये दरीना दुश्मनी का एक शाखसाना है। इसके हवाले से 2 व्लॉग्स मैंने किए नाज़रीन, उसमें जो तफसीलात थी वो मैंने आपको बयान कर दी। मुल्ज़म की शिनाख्त हो चुकी है, मुल्ज़म कौन है, कहाँ का रिहायशी है, कब सिम खरीदी गई, सिम किसके नाम की थी, मामलात क्या थे, अवामिल क्या थे, कार फरमा अफराद कौन थे इस कत्ल के पीछे, इस दरीना दुश्मनी के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लाहौर रंग नियो और नई बात के मरूफ क्राइम रिपोर्टर, जिन्होंने लातदाद बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें दे रखी हैं। और ये खबर भी इन्हीं की जानिब से ब्रेक की गई थी। शाहिद रिजवी को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद रिजवी, आप कैसे हैं? ठीक है जी यासिर भाई, शुक्र अल्लाह का। शाहिद रिजवी, ये पूरी आज कितिया कहानी हमारी आवाम को, हमारे व्यूवर्स को आज सुना दें और समझा दें, क्योंकि लोग जाहिर है कि एक तशवीश के आलम में। यासिर भाई शुक्रिया, एक तो आपने अपने प्रोग्राम में वक्त दिया कि मैं आके कुछ इस कत्ल के हवाले से और लाहौर की कुछ जो दरीना दुश्मनियाँ हैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डालूंगा। पहली बात तो ये है कि अफसोसनाक वाक़या जो है इतवार की रात को पेश आया था। चूंकि का ये नवाही इलाका है लाहौर का, वहाँ एक निजी हाउसिंग सोसाइटी की जो थी, वहाँ पर एक रिटायर्ड DSP हैं, उनके बेटे की शादी की तकरीब थी। वहाँ पर ये वाक़या पेश आया था। मीर बालाज टीपू जो एक दुश्मनदार लाहौर के एक बड़ा नाम था, जिस बंदे का टीपू ट्रक्का वाला का बेटा था, उसको जो है निशाना बनाया गया। हमलावर कहते हैं कि 4 थे, एक काले रंग के वीगो डाले में आए थे। अच्छा। उस वीगो डाले की जो है हमारे पास फुटेज भी आई, हमने उसको अपने चैनल पे ब्रेक भी किया, नियो पे, लाहौर रंग पे भी। हम नई बात तो बिल्कुल चलाएंगे, मैं आपको भी दूंगा। आप उसमें देखेंगे कि वन वे की जो है वो निजी डाला जो था डाला काले रंग का, अब जो उस निजी हाउसिंग सोसाइटी से निकला, जैसे ये वाक़या उन्होंने कत्ल किया। हमलावर मुजफ्फर सैन तो उसी वक्त मारा गया था वहाँ मौके पर ही। जैसे आपको भी पता, आप भी वहाँ पहुँचे थे, आपने देखा जो भी वहाँ क्राइम सीन था, शवाहिद आपने भी जाकर देखे, पुलिस के साथ मिलकर सारी चीज़ें ये डिस्कस की। तो वो जैसे ही वहाँ से इन्होंने मौका मिला, ये 3 जो हमलावर बताए जा रहे हैं कि ये फरार हुए थे उस काले डाले में। 3 से 4 लोग उस फुटेज के अंदर नजर आए हैं कि 3 से 4 लोग हैं जो उस डाले में बैठ के तेज रफ्तारी से जो है वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए उस निजी सोसाइटी से भागे हैं। पुलिस का कहना है कि वो निजी हाउसिंग सोसाइटी के जो है मजीद CCTV कैमरे, सेफ सिटी के कैमरे और दीगर जो उस मुल्तान रोड पर उस इलाके से दाएं बाएं कैमरे जाते हैं, सड़कें निकलती हैं, वहाँ वो उसकी फुटेज भी हासिल कर रहे हैं कि आखिर ये डाला किस तरफ को गया था। जो उस डाले के ऊपर नंबर लगा हुआ था, इन्होंने पुलिस ने उसको चेक भी किया, वो फेक निकला है। उसके बाद अब बड़ी मुश्किल जो है ना पुलिस के लिए ये पैदा हो रही है, चूँकि कंपनी एक है, डाले उस रंग के, उस शेप के एक नहीं सैकड़ों होंगे लाहौर के अंदर। वो डाले तलाश करना जो है पुलिस के लिए चैलेंज है। वो उस डाला कहाँ को गया, कौन उसमें लोग हैं, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। पुलिस ने जो कल रेड करके जो हमलावर हलाक हुआ है मुजफ्फर हुसैन, उसके घर से उसका जो है शनाख्ती कार्ड लिया, उसका लाइसेंस लिया, उसके जेर इस्तेमाल, जी हाँ जी, पिस्टल का लाइसेंस था, और जो उसकी बीवी है उसको भी हिरासत में लिया हुआ है। उससे तहकीकात भी जारी है। उसके आज कुछ अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं जो आपने भी देखे हैं। अहम इंकशाफात हम जानना चाहते हैं। वही ये इंकशाफात थे कि ये मुजफ्फर सैन जो है ख्वाजा कील और गोगी भट्ट जो एक मारूफ नाम है लाहौर की, जो उसमें आता है, गैंगस्टर हैं, और ये काफ़ी इनका नामी ग्रामी लोग हैं। दूसरे तीफी भट्ट भी हैं, वो इनके साथ जो मुकदमे में नामजद किए गए हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। तो वो उसकी बीवी ने बताया कि 22 साल से ख्वाजा कील और गोगी भट्ट के साथ ये मुजफ्फर सैन अटैच था।
उनके लिए काम करता था। पहले भी ऐसी उनके कहने पर जो है ये काम कर चुका है। इसने अपने बहनोई को भी गोलियां मारी थी, उसके एवज ये जेल भी काट चुका है। मुतअद्दिद ऐसे गैर कानूनी काम इसने किए जिसके लिए इसको जेल भी जाना पड़ा। यहाँ पर मैं एक चीज का इजाफा करना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि पुलिस कल तक तो इसके रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच सकी कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, लेकिन आज पुलिस बता रही है कि इनका बाकायदा तौर के ऊपर बहनोई का कत्ल भी हुआ और ये जेल भी काट चुका है। ये कैसी सारी कहानी? देखें यासर भाई, ये बात ये है कि जैसे जैसे चीज़ें सामने आती हैं, पुलिस फिर उस क्लू की तरफ जो आगे बढ़ती है, उस क्लू को आगे लेके बढ़ती है। चूँकि इसकी बीवी है, उससे तहकीकात की गई, उसने बताया क्योंकि इस बंदे की 4 शादियाँ हैं, 4 शादियाँ। मुज़फ़्फ़र हुसैन की? जी, मुज़फ़्फ़र हुसैन की 4 शादियाँ हैं और ये सरकारी मुलाजिम भी नहीं है, ये एक प्राइवेट आदमी था। उसको कहते हैं कि उनको मालिश वालिश करता था, दबाता दुबाता था। काफ़ी सारे बड़े जो डॉन हैं लाहौर के, उनके साथ ये राब्तों में भी रहा है और ये आज का नहीं, उनके साथ अटैच पुराना है। और जो सिम इस्तेमाल हुई है वो कहते हैं कि 17 तारीख को वो सिम निकलवाई गई थी। वाक़या जिस दिन हुआ है उससे एक दिन कबल, 2 दिन कबल ये सिम निकलवाई गई है और ये मोबाइल फ़ोन भी नया लिया गया था जो इस सिम के अंदर यूज़ हुआ है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें EMI पुलिस, नंबर ट्रेस ना हो सके। जी बिल्कुल, पुलिस जो है ये सारी चीज़ें देख रही है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड पुलिस अफसरान हैं, हाजिर भी पुलिस अफसरान और एहलकार हैं जो उस शादी की तकरीब में मौजूद थे जब वहाँ की जियो फेंसिंग करवा ली गई है, मुकम्मल हो चुकी है। उसको अब एनालिसिस किया जा रहा है कि कौन लोग वहाँ पे थे, कौन से नंबर जो है मशकूक पुलिस को मिलते हैं या जी। चूँकि इसका जब मोबाइल दूसरा जो उसकी घर से लिया गया है, जो उसके ज़ेर इस्तेमाल था, उसमें ये बताया जा रहा है कि पुलिस राय का कहना है कि ये मुसलसल जो हैं ख्वाजा अकील गोगी भट्ट के साथ राब्ते में था जिस दिन वक़ूआ हुआ है। दिन में इसने मुतअद्दिद बार गालिबन कराची मौजूद थे। ये नहीं आप कह सकते, चूँकि पुलिस ने जब कल रात और कल दिन उनके घर रेड किया है, लोकेशन ली तो उनके घर की आ रही थी। अच्छा। अब ये नहीं हम कह सकते कि वो अपना मोबाइल घर छोड़ के खुद हाँ जी, बगैर मोबाइल के चले गए। ये सारी बड़ी पेचीदगी वाली चीज़ें हैं। जैसे जैसे जी चूँकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये केस आगे ट्रायल होगा, चलेगा, पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, काफ़ी सारे और अहम नाम इस केस में मुतवक्को हैं कि सामने आएंगे जो अभी तक सामने चला है ना कि ख्वाजा तारीफ है जो तीफी भट्ट हैं वो उसी रात बैरून मुल्क चले गए। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये बड़ी हैरान कुन बात है कि उनको पता था कि ये वारदात हो गई है तो उन्होंने टिकट भी हो सकता है पहले करवाई होगी, कंफर्मेशन होगी, तो वो इस चीज़ से बचने के लिए जो है कि इनकी गिरफ्तारी ना हो। चूँकि एक नामवर नाम है लाहौर में, उनका पुराना नाम है जो है नामवर शख्सियात में, इसलिए वो शायद बैरून मुल्क जो है वो चले गए। ये सारी चीज़ें अभी देखने वाली हैं कि क्या जुड़ते चले जाएंगे आगे आगे जैसे जैसे ये काम पुलिस आगे इसको बढ़ाएगी, तफ्तीश मैंने कहना जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे पुलिस को कोई चीज़ मिलती जाएगी तो काफ़ी मज़ीद जो नामवर लोग हैं उनके नाम भी इस केस के अंदर सामने आएंगे। चूँकि ये एक बड़ा नाम था, इसका बाप जो है उसका बड़ा नाम था लाहौर में। जी ऐसे ही इनको शेर लाहौर कहा जाता था। फिर बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के रूहे रवां हमजा शबाज का बड़ा दस्ते शफकत इनके सर के ऊपर था। नाज़रीन, ये माजी की वो खुली किताबें हैं जो किसी से छुपी हुई नहीं है। शाह जी, हमें ये बताइए, जो सवाल ये उठता है कि मुसब जिसकी मदयत में ये पर्चा दर्ज किया गया है वो तो बैरिस्टर है और कहा जाता है कि वो बलाज से ज़्यादा तिखा है, यानी कि गर्मी खोरा भी है और उसके पास नॉलेज भी है, तालीम भी है, कानूनी जंग भी लड़ना जानता है। क्या ये ख़ानदानी दुश्मनी अब कानूनी जंग के ज़रिए लड़ी जाएगी या फिर वही पुरानी कत्ल गारत होगी? देखिए यासिर भाई, बात यह है कि जो मीर बालाज है इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी पढ़ा लिखा था, बाहर से पढ़ के आया। जब जैसे कि आपने खुद बताया कि अमीर मसब जो मुदई बना इसका भाई वो एक बैरिस्टर है। क्योंकि अब 2 चीज़ें इकट्ठी हो गई, एक इनका अपना पलवानी सिस्टम जिसको कहते हैं कि शाही सिस्टम है वो होगा, दूसरा इनके पास कानून की ताकत है, इनके साथ वकला हज़रात का एक ग्रुप होगा जो इनको सपोर्ट करेगा अदालतों में, कानून के अंदर, थाने कचहरी में। जब ये इनको किसी की मोहताजी नहीं होगी, अपना केस लड़ने में मोहताजी नहीं होगी, इनको हर चीज़ सामने क्लियर होगी कि जो तफ्तीशी है वो तफ्तीश कैसे कर रहा है, तफ्तीशी ने जो है जोल किधर मारी है, किस तरफ जा रहा है, क्या चीज़ें हैं, ये सामने सारी इनके ब्लैक एंड वाइट होंगी। इनमें इनको ये आसानी होगी कि ये
اپنے کیس کو جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے پرسو کر سکیں گے, اس کو لڑ سکیں گے, جج کے ساتھ بھی بحث کر سکیں گے کہ نہیں جی ہمیں انصاف اس طرح ملنا چاہیے, ہمیں اس طرح ملنا چاہیے. چونکہ عام لوگ جو ہوتے ہیں, جو جن کو عدالتوں میں کیس لڑے ہیں, چاہے وہ قتل کے ہیں, لڑائی جھگڑے کے ہیں یا کسی اور کے ہیں, کوئی ان میں وکیل نہیں ہوتا, تو ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ مشکلیں پیش کسی آتی ہیں, وکیل کے سر پہ جو کیس ڈال کے جنگ لڑنے میں, یہ تو خود وکیل ہے اس کا بھائی جو مدعی خود ہے, وکیل ہے, خود تو اس وکیل لیے ان کو اپنا کیس لڑنے میں جو ہے ڈبل فائدہ ہوگا. ایک تو قانون ان کے ساتھ ہے, وکلا کی ایک بڑی جلدی سے ہمیں یہ بھی بتاتے چلے جائیے کہ اب تھوڑے دن پہلے بلاج نے نون لیگ کو جوائن کیا تھا, اور نون لیگ کے ساتھ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے بھی پرانے مراسم ہیں اور بڑے درینہ مراسم ہیں. تو اب یہ کہاں پر دشمنی کس نہج پر کھڑی ہے, سچویشن کیا ہے, یہاں پر آ کر تھوڑا سا ڈپریسو سا ماحول ہو جاتا ہے. دیکھیں, جہاں آپ بات کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی, تو میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون جو ہے ابھی اس حالات میں ان تینوں گروپوں میں سے کسی کے پیچھے کھل کے کھڑی ہو کے سپورٹ کرے, ابھی نہیں. صحیح. بلا شبہ یہ جو بلاج تھا, میر بلاج, یہ اس سے قبل جو 2018 میں الیکشن ہوئے تھے, جس میں جو حکومت آئی تھی بانی پی ٹی آئی کی, جو پی ٹی آئی جو ایک سیاسی جماعت ابھر کے پاکستان کی سب سے بڑی بنی تھی 2018 میں, تو اس میں یہ شامل ہو گیا تھا. جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, ان کے ساتھ ان کے جو حلقے میں یہ ان کا سپورٹر تھا میر جو بلاج ہے, یہ ان کا بہت بڑا سپورٹر تھا. جیسے ہی ان کی حکومت الٹ گئی, چلی گئی, ختم ہو گئی, تو اب جب یہ الیکشن ہوئے تو اس سے قبل انہوں نے دوبارہ مسلم لیگ نون کو جوائن کیا, حمزہ شہباز کے ساتھ بیٹھے, اس کے ساتھ صف میں کھڑے تھے, اور یہ ان کو انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ الیکشن میں بھرپور ان کا ساتھ دیں گے. چونکہ ان کا حلقہ شہر کا ہے شالمی چوک, جہاں ان کے والد کا, دادا کا جو ٹرکوں کا اڈا کہلاتا تھا, جہاں پہ اس کی نماز جنازہ بھی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کل آپ بھی, ہاں جی وہاں آپ بھی تھے موجود, آپ نے بھی دیکھا. تو یہ وہ علاقہ ہے شہر کا بڑا ایک اہم, لاہور شہر کا علاقہ ہے شالمی چوک, قدیمی چوک ہے جس کو کہا جاتا ہے. وہاں پہ ان کا بڑا اثر رسوخ ہے, بلکہ لاہور, جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کیا اس جو ہے میر بلاج ٹیپو کے قتل میں اس کا ساتھ دے گی, یا گوگی بٹ یا تیفی بٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ آنے والا جو وقت, یہ پروگرام کا حاصل تھا ناظرین, جو آج میں نے شاہ صاحب کی زبان سے نکلوا لیا ہے, یہ اصل کہانی تھی. اب دو لفظوں میں شاہ صاحب ہمیں یہ بھی بیان کر دیجئے کہ تیفی بٹ صاحب جب ٹیپو کا قتل ہوا تھا اس میں بھی بری ہو گئے تھے, اور گوگی بٹ صاحب بھی. کیا پولیس کے اندر ان کا بھی تو اتنا ہی اثر و رسوخ ہے جتنا بلاج فیملی کا ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ پولیس یہاں پر کوئی انصاف فراہم کر سکے؟ دیکھیں, پولیس کے لیے جو ہے نچلے لیول پہ جو ہے, جہاں ڈی ایس پی ہیں یا انسپیکٹر ہیں یا دیگر اور نچلا عملہ ہے, ان کے لیے تو کہہ لیں کہ ایک بڑا مشکل سا مرحلہ ہے. کچھ لوگ تیفی بٹ صاحب کے ساتھ ہیں, کچھ لوگ گوگی بٹ کے ساتھ ہیں, کچھ میر بلاج کے ساتھ جنہوں نے عہد و پیما کیے تھے, مختلف دوستیاں نبھا رہے ہیں. تو لیکن جو پولیس افسران ہیں جنہوں نے فیصلے کر رہے ہیں, جو ڈی آئی جی رینک کے ہیں یا ایس ایس پی رینک کے ہیں, انہوں نے ترازو ہاتھ میں پکڑنا ہے, انہوں نے فیصلہ قانون کے مطابق کرنا. انہوں نے میری, آپ کی یا کسی اور کی بات نہیں ماننی. جو قانون کہے گا, جو شہادت ہوگی, جو شواہد ہوں گے, انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ دینا ہے, چلنا ہے کہ کیا کرنا ہے. ناظرین, تین چیزیں یہاں پر بڑی کلیئرلی اس ولاگ میں ہم نے جو استفادہ حاصل کیا کرائم کے حوالے سے, جو ایکسپیرینس ہے شاہ صاحب کا اس حوالے سے, اس سے تو دو تین چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ ملٹی ڈومین کو ڈیمیج کرنے والا قتل ہے, یعنی کہ سیاست کو بھی ڈیمیج کرنے والا قتل ہے, عوانی سسٹم کو بھی ڈیمیج کرنے والا قتل ہے, اور پولیس کو بھی شش و پنج کا شکار کرنے والا یہ ایک قتل ہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت بڑی فین فالوئنگ موجود تھی بلاج ٹیپو کی, اس کے ساتھ لوگ سیلفیاں بنانے کے لیے تڑپا کرتے تھے. بلاج ٹیپو, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک نرم مزاج اور ایک خوش اخلاق اور اچھی گفتگو کرنے والا پڑھا لکھا لڑکا تھا, لیکن بلی کا بکرا بن گیا اس درینہ خاندانی دشمنی کا. یہ دشمنیاں کتنے خاندان کھا جائیں گی, شہر لاہور میں کتنا خوف و ہراس مزید پیدا کریں گی. ہزاروں قتلوں کے پیچھے بہت سارے ایسے افراد جو باقاعدہ طور پہ یا انڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں, وہ کب تک رہا ہوتے رہیں گے؟ سوال یہ ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی مزید سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.